नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार RWS सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मैं आशा करती हूं आप सभी सुपर स्वस्थ होंगे। मुद्दा आज हम बात करेंगे शिबू सोरेन जी के बारे में। जी हां, इनकी डेथ हो गई है आज, और ये जो प्रेजेंट में जो झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन जी, उनके पिता थे ये। और इनका जो है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसकी इन्होंने स्थापना की थी शिबू सोरेन जी ने। और उसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारी और चीजें हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं। आज सुबह मोदी जी ने भी मतलब इनके बारे में शोक जताया और ट्वीट किया। उसके साथ साथ हेमंत सोरेन जी का काफी भावुक ट्वीट जो है आया इनके बारे में कि झारखंड का पिता चला गया, मैं शून्य हो गया हूं। तो दोस्तों एक तरह से इनके बारे में देखते हैं कि भाई किस तरह से ग्रास रूट से जुड़े हुए नेता थे, आदिवासियों के एक तरह से जो है नेता रहे हैं ये, और उनको रिप्रेजेंट इन्होंने किया है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो शिबू सोरेन फाउंडर पैटर्न ऑफ झारखंड मुक्ति मोर्चा, और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इनकी पार्टी है दोस्तों, तो इसमें मुक्ति जो वर्ड आया है वो आया है बांग्लादेश में, बांग्लादेश की आजादी की यानी कि बांग्लादेश जब निर्माण हुआ था उसमें भूमिका निभाई थी जो मुक्ति वाहिनी ने। तो उसका जो मुक्ति वर्ड है वही इसमें आया है दोस्तों, है ना। वो 1971 में एक तरह से बांग्लादेश बना था, और ये 1972 में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा आया था, है ना, मतलब बनाया गया था। ठीक है दोस्तों। तो 81 साल के थे ये, और आज इनका निधन हो गया है यानी 4 अगस्त को। और आज जो है देखने को मिला कि राज्यसभा में भी 2 मिनट का मौन रखा गया, और उसके बाद मौन के बाद जो है कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई। इनके बारे में जो है एक जो वहां पे इस टाइम पे जो है चेयरमैन की तरह जो कार्य कर रहे हैं हरिवंश जी, तो उन्होंने इनके बारे में जो है बताया भी राज्यसभा को यानी सभी मेंबर्स को कि किस तरह से ग्रास रूट से जुड़े हुए नेता थे जो आज नहीं रहे। और पूरा देश भी एक तरह से शोक मना रहा है क्योंकि राज्यसभा में इनके बारे में जो है शोक मनाया गया। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं इनके बारे में। ये थे नेमरा गांव से, यानी उस टाइम ये हुआ करता था बिहार का पार्ट, क्योंकि बिहार से ही झारखंड बना है ना। तो उसके बाद दोस्तों ये अभी प्रेजेंट में भी ना, अभी भी वो राज्यसभा के एक तरह से मतलब एमपी थे, राज्यसभा के एमपी थे ये प्रेजेंट में, अभी जब इनकी डेथ हुई है ना। तो ये किडनी से जुड़ी इनको जो है समस्या थी, जिसकी वजह से जो गंगाराम हॉस्पिटल है दिल्ली, वहां पर इन्होंने अंतिम सांस ली है। आगे बात कर लेते हैं हम इनके बारे में। तो नेमरा गांव में जन्म हुआ था, जो अभी तो झारखंड में है, उस टाइम बिहार में हुआ करता था। पिता जो है इनके शिबू सोरेन जी के पिता, तो उनकी जो है हत्या कर दी गई थी 1957 में। उस टाइम पर शिबू सोरेन जी पढ़ाई किया करते थे, हॉस्टल में रहा करते थे, लेकिन उस पल ने इन्हें झकझोर दिया, और उसके बाद ये जो है एक तरह से एक्टिवली काम करने लगे आदिवासी मतलब उनके कल्याण के लिए। और जो है देखा उन्होंने क्या क्या समस्याएं हैं और किस तरह से उनको जो है विस्थापित कर दिया जाता है। कई बार जो लैंडलॉर्ड्स हैं तो वो उनको किस तरह से परेशान करते हैं, कई बार उनकी जमीनें, क्योंकि उनको लीगल टर्मिनोलॉजी ये सब नहीं पता होती, तो उनसे जो है किस तरह से उनकी जमीनें ले ली जाती है, हड़प ली जाती है। तो दोस्तों इसके बारे में उसके बाद इन्होंने जो है धन कटनी करके एक प्रथा थी दोस्तों, वो इन्होंने शुरू की थी। उसमें क्या था कि जो धान जो खड़ी होती थी, जो लैंडलॉर्ड्स के जो मतलब खेत हुआ करते थे, उस पर जो धान की फसल होती थी तो वो कटवा लिया करते थे ये कुछ, मतलब कि या तो जैसे आदिवासी लड़के उसको काट लेते थे, या फिर जो महिलाएं काटती थी तो जो है आदिवासी युवा उसकी तीर कमान के साथ रक्षा किया करते थे जब वो फसल काट रहे होते थे। लेकिन इन्होंने ये फसल तक ही सीमित रखा था कि भाई वैसे कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनकी जो मतलब कि वहां पर जो महिलाएं हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, सिर्फ जो है धान मतलब काट लिया करते थे। धन कटनी उसको इसलिए बोला जाता है ना दोस्तों। उसमें देखते हैं बचपन में ही जंगल, गरीबी और अन्याय से इनका सीधा सामना हुआ था, जिस टाइम पर इनके पिता की हत्या कर दी गई थी। आदिवासी न्याय के लिए संघर्ष का बीज यहीं से पड़ा। आगे हम बात करेंगे 1972 में बनाई थी इन्होंने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, है ना, क्योंकि इन्होंने देखा कि भाई जो आदिवासी हैं वो एक तरह से संघर्ष कर रहे हैं लेकिन संगठित नहीं है, तो उन्हें संगठित करने के लिए इन्होंने ये बनाया, और अलग झारखंड राज्य की मांग को भी नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही दिया था। फिर आगे स्लोगन इनका हुआ करता था, जल जंगल जमीन हमारा है, यानी आदिवासियों का है। तो दोस्तों आगे देखते हैं इनके बारे में। सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जो है झारखंड राज्य बनाया, 2000 में बना था। सन 2000 में जब 3 राज्य बने थे दोस्तों, एक उनमें से उत्तराखंड था जो यूपी से बना था, फिर झारखंड जो है वो बिहार से, और मध्य प्रदेश से बना था छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका जो है जो झारखंड के लिए नेतृत्व किया था शिबू सोरेन जी ने। तो झारखंड के एक तरह से पिता हैं ये। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, वहां पर कार्यकाल छोटे रहे लेकिन
एक तरह से प्रतीकात्मक रहे, क्योंकि आदिवासियों के लिए ग्रास रूट पर ये कार्य किया करते थे। आगे दोस्तों, आदिवासी राजनीतिक सशक्तिकरण के प्रतीक बने, यूपीए सरकार में कोयला मंत्री भी रहे और उस दुमका से 7 बार लोकसभा में सांसद चुने गए, और अभी प्रेजेंट में जैसे हमने बात की कि राज्यसभा के अभी भी ये मेंबर थे जब इनकी डेथ हुई है। तो दोस्तों, इनके बारे में जो है दिशोम गुरु इनको बोला जाता है। दिशोम यानी जो मार्गदर्शन करे, दिशा दिखाए, तो उसको कहा जाता है दिशोम। तो दिशोम गुरु से भी, इस नाम से भी एक तरह से फेमस है ये, मतलब आदिवासी इन्हें ये बोला करते थे। राष्ट्रीय राजनीति में आदिवासी पहचान की आवाज, भूमि अधिकार, सामाजिक सम्मान के लिए आवाज इन्होंने उठाई, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं जो इनसे रिलेटेड हैं, यानी कि एक निजी सचिव की हत्या का इन पर आरोप था। उसके साथ साथ एक जो है गैर आदिवासियों की कुछ मतलब कि एक हिंसा की घटना हुई थी, जो चिरुडीही करके एक मतलब जगह है, तो वहाँ पर तो दोस्तों उसमें भी इनका नाम आया था, लेकिन इनको दोनों बार बरी कर दिया गया था। तो दोस्तों देखते रहिए मुद्दा आजकल, हम जो भी कुछ न्यूज़ में रहेगा हम जरूर लेकर आएंगे आपके लिए। तो दोस्तों नमस्ते।